सबसे पहले यहाँ पे जितने भी मेरे मेहमान खसूसी और आज के जो हमारे बीच जो चीफ गेस्ट हैं मुफ्ती वसी अहमद साहब और मेरे जो गार्जियंस और मेरे कोचिंग के जितने भी जूनियर्स हैं, मेरे जीएसपी के जितने भी स्टाफ है, मैं तहे दिल से सबको सलाम पेश करता हूं और शुक्रिया भी करता हूं कि आज जो है आप लोग जो है अपना कीमती वक्त निकाल करके आज जो है इस जीएसपी की मोहब्बत में आपने पेश किया। सबसे पहले मैं एक शेर के साथ अपने बात को शुरू करूंगा। वो शेर ये अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, कि मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो हमारे जीएसपी की जो रिजल्ट है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरीके से भी आया, आज हमने तय किया, डिसाइड किया कि हम इसको एक छोटी सी मोहब्बत के नाम पर इसको सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि हम 3 साल से लगातार जो है हम बाहर आउटडोर कर रहे थे, लेकिन कुछ हालात और कुछ सिचुएशन की वजह से हमने डिसाइड किया कि इस बार जो है इंडोर करेंगे। फिर इंशाअल्लाह अगर हमारा इरादा अगर मजबूत रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि अगला साल से फिर हम आउटडोर ही करें। बस इस साल की बात थी। खैर, हमने सारे बच्चों को यहाँ पे इन्वाइट नहीं कर सके, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा कि हमारे पूरे जीएसपी की तरफ से कि आप लोगों को हम यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सके, जैसे जूनियर्स हो गए या मोस्टली जो है जीएसपी के जो सीनियर्स निकल कर चले गए उनको, क्योंकि स्पेस की कमी थी। मैंने पहले भी लाइव में इस चीज़ को अपडेट किया था कि जिसकी वजह से स्पेस की कमी की वजह से हम सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे, सबको इन्वाइट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो बच्चे को यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा जो 10th और 12th इस बार मैट्रिक के इम्तहान में अच्छा किए थे। और उसके साथ साथ जो एंट्रेंस में बहुत सारे बच्चे, पिछले साल का जो डेटा है 18 ऐसे बच्चे थे जो एंट्रेंस क्रैक किए थे, वो जामिया में किए थे, एमयू में किए थे, डीएसयू के अंदर किए थे और रहमानी सुपर 30 में किए थे। इस तरीके से 4-5 जगह मिलाकर टोटल 18 स्टूडेंट थे। उनको हम लोग सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आउटडोर होगा तो करेंगे। हमने उस रिजल्ट को मतलब कि अभी डिक्लेयर नहीं किया था पब्लिकली, पर अचानक प्रोग्राम बना कि इंडोर करना है, तो उनको मैं कहूँगा कि आप लोग को इस बार जो है नहीं बुला पाए। आप लोग अगला साल फिर इसको इंतज़ार करिएगा कि 18 बच्चे जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, जो एंट्रेंस में निकाले थे, उनको अगले साल हम लोग बुलाएंगे। अब मैं बात करूँगा थोड़ा सा जिस मकसद से मुझे यहाँ पे भेजा गया है, वो मकसद ये है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और साथ में जो है गर्ल्स एजुकेशन की जो आज अहमियत मुझे देखने को मिल रही है, जिस मुआसिर जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बात करूंगा। फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर बहुत सारे और भी बच्चे हैं और स्टाफ हैं और मेहमान हैं, उनको मौका दिया जाएगा बात करने के लिए। आज मैं बहुत अंदर से खुद को जो है गर्व महसूस करता हूँ कि जैसे हमारा सोसाइटी और समाज है, और बहुत पुराने समय से देखा जाता था कि मतलब गर्ल्स को जो है एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी से लैग किया जाता था। कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब धीरे धीरे कमी अब इसकी मतलब दूर हो रही है। क्यों दूर हो रही है? सबसे पहले बात कि उस तरीके से हमारे पास माहौल नहीं था कि हम लड़कियों को बाहर भेज सके। लेकिन आज जो है हमने देखा, सोसाइटी को समझा और कहा कि आप जिस तरीके से आना चाहते हो, आप पर्दा में आना चाहते हो, आप आओ, लेकिन घर से निकलो। क्योंकि आप घर से निकलते भी हो, मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं गार्जियन भेजता है कि नहीं भेजता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ आप जा सकते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे आकर के अगर तालीम को हासिल करते हो, तो अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरे सोसाइटी को, पूरे घर को एक अच्छे तरीके से समझ पाएगी और उसको चलाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लड़कियाँ इंटरेस्ट ले रही है अपने जो है इस एजुकेशन को भी हासिल करने के लिए। और आज ज़रूरत है कौम को, क्योंकि आज जिस तरीके से हालात है, हमारा मानता हूँ कि मैं सोसाइटी और हमारा समाज मतलब इसको इजाज़त नहीं देता है पढ़ने के लिए अभी के जो माहौल है, लेकिन फिर भी जो आज हमारे देश के हालात है वो कहता है कि नहीं, मजबूर है हम लोग, हमें करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो है बहुत मुश्किल होगी आने वाले हालात में। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना लो, हम ईस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं।
हमारी सभ्यता ऐसी बताई गई है कि हम अपने पूर्वजों को फॉलो करें, अपने कल्चर को फॉलो करें। लेकिन अगर हम कल्चर को ना बदल करके अगर अपने तालीम को बदलना चाहते हैं तो बेशक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उस ऑप्शन को अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में लाकर इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमें कोई नहीं रोक सकता है, ना हमारे गार्जियन रोक सकता है, ना हमारी सोसाइटी रोक सकती है। बस हमारा माइंड सेट एक होना चाहिए, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, हमारे पास एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, विचारधारा होना चाहिए, तब हम जाकर के इस काम को कर पाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि इस बार की लड़कियां जो है मतलब बहुत खुशी की बात है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि इसी कोचिंग से बहुत सारे ऐसे टॉपर आए हैं हर साल अलग अलग, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मतलब टॉपर नहीं थी जो लड़की निकल के आई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार टॉप 3 में 2 लड़कियां आई है 400 प्लस में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक रास्ता दिख रहा है लड़कियों के लिए कि आप लोग को अब वो रास्ता दिखने लगा है जो रास्ता आपके लिए मतलब एक बंद दिख रहा था कि नहीं हम गांव में हैं तो हम 10th के बाद नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 12 की रिजल्ट से आपको पता चल रहा है कि लड़कियां 12 भी करना चाहती है और वो कर भी रही है। उसी तरीके से बहुत सारे लड़कियां जो है गांव में रह करके अब एंट्रेंस वगैरह की भी तैयारी कर रही है, और कुछ लड़कियों को निकला भी है और कुछ लड़कियों को अगला बार निकलेगा भी। तो इससे ये पता चलेगा कि आज की जो सोसाइटी है वो हमको मौका दे देगी, कब, जब हम चाहेंगे तब। तो इसलिए आज आप लोग जितने भी यहाँ पे गर्ल्स आई हैं, यहाँ पे गेस्ट आए हैं, वहाँ पे पीछे बॉयज बैठे हैं, सबको एक माइंड सेट रखना है कि हमें जो है आज हर हाल में थोड़ा सा खाने में हो सकता है, पहनने में, रहने में हमारे घरों में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा कम खाएं, थोड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा से काम चला ले। लेकिन आज जो है जरूरत है तालीम की। जिस तरीके से कौम की हालात हो गई है ना, हर जगह हम पीछे हैं, हर मुआशरे के अंदर देखो अगर अब बड़े बड़े ओहदे पर हम लोग नहीं जा पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि बस जो है हमको जो है यहाँ से पैसे कमाने का मकसद समझ लिया है कि हम यहाँ से इल्म को हासिल करेंगे, इस देश से बाहर जाएंगे, दूसरे ममालिक के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जा करके हम अच्छे पैसे कमाएंगे, फिर फैमिली को चलाएंगे। यही हमारे आने और जाने का सिलसिला बस यहीं तक है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक इरादा करना है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हमें इस देश में रह करके और इस कौम को खिदमत करना है, और इस देश के बड़े बड़े जो ओहदे हैं उस पर हमें जा करके इरादा ऐसे बनाना है मजबूत होकर के, वहाँ पे हमें काम करना है। गैर ममालिक में जा करके हम काम करेंगे तो उससे हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसी देश में हमें रहना होगा, तब हम जाकर के मजबूत हो पाएंगे। और इस देश में रहने के लिए हमें स्किल और नॉलेज को आज बहुत जरूरी है हासिल करना। इसलिए जो है मुझे 2-3 मिनट के लिए मैं बात करना चाहता था, और मैं माजरत चाहूँगा उन सारे बच्चों को जिनको इन्वाइट नहीं कर पाए हम लोग। फिर जो है मैं आसिफ भाई को बोलता हूँ कि अब आइए और आगे कारवा को बढ़ाइए। मैं फिर जो है आगे जो है 4-5 लोग आने के बाद मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आप लोग भी एक नज़म पढ़ूँ, और उसको जो है आप लोग इंतजार करिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए।